वेक्टर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लहसुन और निमेटोड की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अगर लहसुन की खेती कर चुके हैं तो आपको या देखे होंगे अड़ोसी पड़ोसी को लगाते हुए, तो आपको पता ही होगा कि लहसुन में निमेटोड या जड़ की समस्या, जिसको किसान बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि लहसुन में जड़ की समस्या आ गई है। जड़ की समस्या क्या आ गई है कि जड़ें जहाँ से निकलती हैं, क्राउन जिसको बोलते हैं लहसुन का, मतलब ये वाली जगह, तो यहाँ जड़ों की संख्या कम होने लग जाती है और नई जड़ें नहीं निकलती है। तो किसान आम बोलचाल में इसको जड़ की समस्या बोलते हैं। और यह होता है दो प्रमुख कारणों से। एक तो उसमें से है निमेटोड और दूसरा है उसका सहयोगी फंगस, फ्यूजेरियम नाम है उसका। तो जो अपना फ्यूजेरियम है और जो निमेटोड है, ये दोनों मिल के लहसुन पे हमला करते हैं। और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है दोनों की, तो जड़ें लगभग नहीं के बराबर, मतलब 2-4 जड़ें आपको लहसुन में दिखाई देंगी। और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि पौधा न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है। फिर घाव जब ये दोनों मिलके करते हैं तो ये तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। बैक्टीरिया भी अंदर घुसता है, सड़न लगती है। लहसुन की जो नीचे जड़ है वो गीली रही आती है, हमेशा बढ़वार नहीं होती है, हाइट कम रह जाती है। तो ये बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसानों की बोलचाल में इसको जड़ की समस्या बोलते हैं और यह निमेटोड और फ्यूजेरियम नाम के फंगस से मिलजुल के होता है। अब ये आते कहाँ से हैं, ये बात करें हम कि फ्यूजेरियम कहाँ से और आपका निमेटोड कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप बूटी की लहसुन लगा रहे हैं या कहीं से बीज लेके आ रहे हैं, गीला है जो है ना, तो गीले का गीला भले आप उसको रख लीजिए, कुछ दिन सुखा लीजिए, महीने भर, तो भी उसके ऊपर वो बने रहते हैं, उनके अंडे बने रहते हैं और फ्यूजेरियम के स्पोर बने रहते हैं। तो एक वहाँ से आता है। दूसरा, आपके खेतों में लहसुन और प्याज की अगर आप खेती कर रहे हैं, भले अदल बदल के साल में खेती भी कर रहे हैं, तो भी ये ज़मीन में आपको मिलेगा। इनके जो स्पोर्स हैं, इनके जो फ्यूजेरियम के स्पोर है और निमेटोड के अंडे ज़मीन में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो ये ज़मीन से भी आते हैं। लहसुन और प्याज दोनों में कॉमन है। तो अगर लहसुन के खेत में प्याज है, अगर लहसुन मतलब प्याज में अगर बीमारी आई है, उसमें लहसुन लगाया तो भी आएगी, है ना। अगर आपका लहसुन का खेत था, उसमें बीमारी आई थी, उसमें प्याज लगाएंगे तो प्याज में भी आएगी। प्याज में भी आती बीमारी, पर उसमें लक्षण कम दिखाई देते हैं, लहसुन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। लहसुन ज़्यादा सेंसिटिव है इसके लिए। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि हमारे खेत में लहसुन होना बंद हो गया है। तो उसका एक कारण यही है कि उसमें निमेटोड और फ्यूजेरियम की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो लहसुन को बढ़ने से रोकता है। अब इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो इनकी रोकथाम के लिए अगर अपन केमिकल्स की बात करें तो कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि ये डाल दिया जाए तो निमेटोड रुक जाएगा। फ्यूजेरियम के लिए हैं कुछ दवाइयाँ, फंजीसाइड हैं जो काफ़ी प्रभावी हैं। निमेटोड के लिए ऐसा कोई एक केमिकल या 2-4 केमिकल्स का ग्रुप भी नहीं अपन बता सकते कि ये डालने से रुक जाएगा। फिर कैसे रुकेगा, फिर इसका सामना कैसे करें। थोड़ा बहुत सीमित होता है केमिकल डालने से, लेकिन पूरी तरह से उसका प्रकोप नहीं शांत होता। तो अपन प्रैक्टिस में क्या अपनाएं कि निमेटोड कम आए, उसका नुकसान कम हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अपन 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं। तीनों का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो आपके पौधों में निमेटोड की समस्या कम से कम आएगी और उसका नुकसान कम होगा। अपन पूरी तरह से ये सोचे कि खेत से पूरी तरह से मिटा देंगे निमेटोड और पूरी तरह से फंगस को मिटा देंगे, तो ये संभव नहीं है। भले आप कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि जब भी आप मिटा भी देंगे, मान लेते हैं एक संभावना कि मिट गया पूरा, फिर भी आप बीज तो लगाओगे बाहर से। अब बीज में से 100% स्टरलाइज कैसे करोगे आप, वो संभव नहीं है ना। तो अपन इसको सीमित कर सकते हैं और इसके नुकसान को सीमित कर सकते हैं, है ना। तो अपन उधर ही ध्यान देंगे। तो सीमित कैसे करना है, 3 चीजें हैं। एक तो कंपोस्ट, दूसरा मित्र सूक्ष्मजीव और तीसरा न्यूट्रिशन। ये तीनों कैसे मदद करने वाले हैं इसकी बात कर लें विस्तार से। तो कंपोस्ट क्या है कि जमीन में जो आपके पुरानी फसल का अवशेष बचा हुआ है, भले आपने सोयाबीन लगाई हो, उसकी डंठल और जड़ें और पत्तियां रह जाएंगी। आपने गेहूं या फिर आपने मूसली या फिर आपने धनिया लगाया होगा तो इसका अवशेष रह जाएगा, है ना। या फिर आपने कुछ नहीं लगाया और घास फूस ही छूट गई खेत में, तो उसका अवशेष रह जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो बचा है बिना डिकम्पोज किया हुआ है, तो ये निमेटोड को फर्दर बढ़ने देता है। एक बार जिंदा पौधा तो फिर भी लड़ता है ये बीमारी वाले जीवों से, पर मरा हुआ जो पौधा है वो किसी भी बीमारी वाले जीव से नहीं लड़ सकता है। तो जो बीमारी वाले जीव उसकी सतह पे थे, मरने के बाद उस पौधे को खाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ये वाला जो
नुकसान है, इसको कैसे बचें? तो आप नुकसान वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जगह आपने मित्र सूक्ष्म जीव डाल दीजिए, तो ये जो अवशेष है वो मित्र सूक्ष्म जीव खाएंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी तो बीमारी वालों से compete करेंगे, पौधे को सपोर्ट करेंगे। पौधे को सपोर्ट मिलेगा तो वो अगेन उसकी जो लड़ाई है थोड़ी उसको आसान पड़ जाएगी। और क्या करें, आप बाहर से अच्छा सड़ा हुआ कंपोस्ट खेत में डाल के ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे तो भी निमेटोड की संख्या खेत में कम होती है। जिन खेतों में ऑर्गेनिक मैटर भरपूर होता है वहां निमेटोड का प्रकोप कम होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कंपोस्टिंग और बाहर से डाला हुआ कंपोस्ट ये बढ़ाना है, मित्र सूक्ष्म जीवों से डालना है। एक चीज और बताते चले यहाँ पे कि जो कंपोस्ट बनाने की क्षमता है वो नेचर में मिट्टी में पाए जाने वाले लगभग हर जीव में ये ताकत है कि वो कंपोस्ट बनाए। कंपोस्ट बनता कैसे कि अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रीट करते हैं सूक्ष्म जीव, जिससे पौधा डिकम्पोज होता है, जिसको अपन कंपोस्ट बोलते हैं। पर ये बीमारी वाले जीव भी कंपोस्टिंग करते हैं, पर अगर उन्होंने कंपोस्टिंग करी है तो उनकी संख्या बढ़ेगी। कंपोस्टिंग होता यह है कि सूक्ष्म जीव पौधे को खाते हैं और उसका जो वेस्ट निकलता है, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है जो वो नहीं खा सकते हैं, उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। तो उसमें न्यूट्रिशन होता है बहुत सारा रिलीज किया हुआ, और जो जिस सूक्ष्म जीव ने उसको डिकम्पोज किया उसकी संख्या बढ़ के हो जाती है उसमें, है ना। तो अगर मित्र सूक्ष्म जीवों ने कंपोस्ट बनाया तो मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होगी, और अगर बीमारी वाले फंगस या बैक्टीरिया ने कंपोस्ट बनाया तो उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो ये अपने को डिसाइड करना है कि अपने खेत में किसकी संख्या ज्यादा हो, आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा। तो ये कंपोस्ट वाली बात हो गई। दूसरा कि हम जमीन में न्यूट्रिशन का प्रॉपर लेवल रखें। अगर जमीन में न्यूट्रिशन का प्रॉपर लेवल है तो पौधे को ताकत मिलती है, तो वो बीमारी वाले जीवों से लड़ता है ना। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। एनपीके के अलावा भी एनपीके सल्फर तो लोग डालते ही हैं जो लहसुन प्याज की खेती करते हैं, उनको आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम इधर भी ध्यान देना चाहिए ताकि पौधे को ताकत मिले। आप ये समझिए कि पौधे के पास लगभग नेचर में हर पौधे के पास उसकी जो खास बीमारियां उनसे लड़ने की क्षमता होती है, काफी हद तक वो लड़ता भी है, पर उसको जरूरत है कि उसके पास बंदूक तो है, पर उसमें डालने के लिए गोली भी तो चाहिए उसको। जैसे पौधे में अगर आप या जमीन में, जैसे एमपी की जमीनों में जिंक की कमी है तो जिंक की कमी से पौधा बहुत सारी चीजें नहीं बना पाता है। जैसे जिंक का बताऊं कि पौधे में जितने भी एंजाइम है लगभग सभी उसकी प्रेजेंस से प्रभावित होते हैं। अगर वो नहीं है तो वो एंजाइम की ताकत कम हो जाती है या उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो आगे वाली स्टेप्स प्रभावित होती हैं, तो पैदावार भी प्रभावित होती है और बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने को डालने चाहिए। कब डालने चाहिए? लगभग 20-25 दिन की अवस्था में डालने चाहिए, जब उसकी जड़ें प्रॉपर फैल चुकी हैं तब अपने को डालना चाहिए। एक और वीडियो है जिसमें हमने लहसुन की खेती कैसे करें वेक्टर विधि से, उस पर बात करी, तो उसमें टाइम वगैरह सब बताया, आप वो देख सकते हैं। लिंक मैंने इधर डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कब यूज करना है। पर अभी अपन निमेटोड और फंगस पे फोकस्ड हैं कि उनको कैसे रोकें। तो दो चीजों पे बात होगी, कंपोस्ट डालें, खेत में जो अवशेष बचा उसको कंपोस्ट करें, न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में डालें और मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या जमीन में बढ़ाएं। ये 3 मेन बिंदु है जिन पे आप ध्यान देके निमेटोड्स की संख्या और उनसे होने वाला नुकसान दोनों बचा सकते हैं। अब अपन केमिकल्स पे आते हैं। तो केमिकल्स का जो सपोर्ट मिलना है वो पूरी निमेटोड और फंगस को रोकने के लिए, उसका परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 20-30% से ज्यादा उसका रोल नहीं है ना। अगर अपन सोचें कि सिर्फ फंजीसाइड डाल के या सिर्फ निमेटोड मारने के लिए केमिकल डाल के निमेटोड और फंगस को रोक लेंगे और लहसुन बढ़िया पैदा हो जाएगी, तो संभव नहीं है। न्यूट्रिशन भी प्रॉपर चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रॉपर चाहिए और मित्र सूक्ष्म जीव तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तीनों मिलके जब रहते हैं तो आप जब इसमें जरूरत पड़ने पे फंजीसाइड डालेंगे, जरूरत पड़ने पे आप इंसेक्टिसाइड डालेंगे या निमेटोड मारने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी प्रॉपर आएगा। तो केमिकल्स पे निर्भरता अपने को कम से कम रखनी है, जरूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल करना है। सारा ध्यान अपने को न्यूट्रिशन, कंपोस्ट और बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया, मित्र सूक्ष्म जीव की तरफ देना है। उसमें फंगस भी शामिल है। तो ये चीजें हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। खेत में कच्चा मटेरियल ना रहने दें, कच्ची गोबर खाद ना डालें, पुरानी फसल के अवशेष को डिकम्पोज करें। अगर अपन ये कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। उन बीमारियों से होने वाला जो टेंशन है उससे ही बच जाएंगे और पैदावार भी आपको बढ़ के मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो आशा है आपको ये पॉइंट्स
ठीक लगे होंगे, ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस तरह की और जानकारियों के लिए आप वेक्टर से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।